हर युग में कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो अपने कर्मों से इतिहास की दिशा ही बदल देते हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, धर्म और कर्तव्य के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। और इस युद्ध का सबसे मूल पर सबसे गहरा पात्र था भीष्म पितामह। कभी सोचा है वो कौन सी प्रतिज्ञा थी जिसने उसे भीष्म बना दिया? कैसे उसके एक वचन ने उसके पूरे जीवन को बंधन में बांध कर रख दिया? चलिए जानते हैं उस कहानी को जो धर्म, त्याग और अमरता का प्रतीक बन गया। भीष्म पितामह की कहानी। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, जब राजा शांतनु राज्य किया करते थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि स्वयं देवी गंगा मानव रूप में खड़ी है। उनकी सुंदरता से मोहित होकर राजा शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो देवी गंगा भी उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। लेकिन विवाह से पहले उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी कि राजन, आप मेरे किसी भी कार्य में कोई प्रश्न नहीं करेंगे। जिसे राजा शांतनु बिना कोई विचार किए तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और फिर उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद जब माता गंगा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो वो आधी रात को बिना किसी को बताए उस बच्चे को लेकर राजमहल से बाहर निकल जाती है और सीधा गंगा में जाकर अपने उस पुत्र को प्रवाहित कर देती है। लेकिन उस वक्त वो वहां अकेली नहीं थी, बल्कि राजा शांतनु भी पीछे से छुपकर ये सब दृश्य होता देख रहे थे। लेकिन अपने वचन से बंधे होने के कारण वो गंगा से कुछ पूछ ना सके और बड़े ही कष्ट और पीड़ा से निराश होते हुए राजा शांतनु महल वापस आ गए। फिर कुछ समय बाद देवी गंगा और राजा शांतनु को दोबारा एक पुत्र की प्राप्ति होती है और देवी गंगा इस बार भी अपने उस पुत्र को गंगा में प्रवाहित कर देती है। राजा शांतनु फिर दोबारा वचनबद्ध होने के कारण कुछ पूछ ना सके और ऐसा करते करते देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को प्रवाहित कर दिया था। लेकिन जब उन्हें 8वें पुत्र की प्राप्ति हुई, तो तभी राजा शांतनु ने अपना वचन तोड़ते हुए उन्हें पूछ ही लिया कि तुम अपने ही पुत्रों को प्रवाहित क्यों कर रही हो और आखिर और कितने पुत्रों के इस तरह से बलिदान दोगी? जिस पर देवी गंगा ने बड़े ही गुस्से से जवाब देते हुए कहा कि राजन, आपने मुझे दिया हुआ अपना वचन तोड़ा है, इसीलिए अब मुझे वापस जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको इसका रहस्य जरूर बताना चाहूंगी कि ऋषि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को ये शाप दिया था कि तुम्हें धरती लोक पर पैदा होकर जीवन भर कष्ट भोगने पड़ेगी। जिसके चलते उन वसुओं ने माता गंगा से विनती करी कि वो अपने गर्भ से उन्हें जन्म दे और जल्द से जल्द इस पाप से मुक्ति दिलाए। देवी गंगा ने अपने वचन अनुसार एक एक कर अपने गर्भ से उन्हें जन्म दिया और फिर गंगा में प्रवाहित कर उन्हें अपने पापों से मुक्ति दिलवाई। लेकिन आपने 8वें बच्चे को बचाने के लिए मुझे दिया हुआ वचन तोड़ा है, इसीलिए मैं इसे गंगा में प्रवाहित तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना होगा और फिर सही समय आने पर इसकी मुलाकात आपसे दोबारा जरूर होगी। ऐसा कहकर देवी गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर चली गई, जिसके इंतजार में राजा शांतनु ने वर्षों बिता दिए। वो हर रोज गंगा किनारे बैठकर इंतजार करने लगे कि एक दिन देवी गंगा उन्हें अपने पुत्र से जरूर मिलवाएगी। फिर देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए गंगा तट पहुंचे। हवा में शांति थी, नदी शांत थी, पर अचानक उन्होंने देखा गंगा का प्रवाह किसी ने रोक दिया है। आगे बढ़कर देखा, एक तेजस्वी युवक धनुष ताने खड़ा है। उसके बाण इतने तीव्र थे कि गंगा की धार मोड़ देते। राजा ने बड़े आश्चर्य से देखा, वो युवक अकेला था, पर उसकी शक्ति किसी देवता से कम नहीं लग रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर पुकारा, युवक, तुम कौन हो? किस अधिकार से नदी का भाव रोक रहे हो? तभी गंगा की लहरें भी चमक उठी। जल से प्रकट हुई देवी गंगा ने कहा, राजन, यही आपका 8वां पुत्र है जिसे आपने खो दिया समझा था। राजा शांतनु की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। देवी गंगा ने राजा शांतनु को समझाते हुए बताया, राजन, मैंने इसे समय के योग्य बनाया है। इसे स्वर्गीय ऋषियों से वेद, नीति और शस्त्रों का ज्ञान मिला है। अब ये आपके पास ही रहेगा, जो हस्तिनापुर का अगला युवराज बनेगा। जिसके चलते राजा शांतनु ने भी खुश होकर देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। लेकिन नियति ने तो उनके भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। दरअसल कुछ समय बाद जब राजा शांतनु को दोबारा गंगा तट पर एक सुंदर स्त्री के दर्शन होते हैं, जिससे मोहित होकर वो उनसे विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। लेकिन सत्यवती ने भी उनके समक्ष एक शर्त रखी कि उनका होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला युवराज कहलाएगा। राजा शांतनु इस बार बिना कुछ बोले वहां से चले गए, क्योंकि वो अपने पुत्र देवव्रत से भी बहुत अधिक प्रेम करते थे।
और वो उसे ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनाना चाहते थे। लेकिन राजा शांतनु सत्यवती को भुला भी नहीं पा रहे थे और अंदर ही अंदर काफी परेशान और दुखी रहने लगे। अपने पिता की मायूसी देख देवव्रत ने भी उनकी चिंता दूर करने की कोशिश करी, और जब उन्हें अपने पिता की मायूसी का कारण पता चला तो उन्होंने एक क्षण में राज सिंहासन ठुकरा दिया और यह प्रतिज्ञा ली कि वो कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे और ना ही कभी विवाह करेंगे कि उनके आने वाले पुत्र हस्तिनापुर के राजा बन सके। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यवती को यह आश्वासन दिलाया कि उनके होने वाले पुत्र ही हस्तिनापुर के अगले युवराज बनेंगे और देवव्रत जीवन भर बस हस्तिनापुर के रक्षक बनकर रहेंगे। लेकिन राजा शांतनु को जैसे ही इस बात का पता चला कि उनके पुत्र ने उनके लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी ही ठुकरा दी, तो वो इतना मायूस हुए कि अपने पुत्र के इतने बड़े बलिदान के बोझ के नीचे वो घुट घुट कर मरने लगे। और जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को एक वरदान देने की इच्छा जताई। तो देवव्रत ने उनसे इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा कि जब वो चाहे उनकी मृत्यु तब ही हो, उनकी आज्ञा बिना मृत्यु भी उन्हें छू ना सके। तो राजा शांतनु भी उन्हें यह वरदान देकर स्वर्ग सिधार जाते हैं। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि उनकी प्रतिज्ञा और इच्छा मृत्यु के वरदान ने उन्हें बाणों के शैया पर लेटने को मजबूर कर दिया और वो देवव्रत से भीष्म पितामह बन गए। तो ये थी कहानी हस्तिनापुर के उस गौरवशाली योद्धा की कि जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए अधर्म के साथ भी खड़े होने को तैयार हो गए। आप सभी को जय श्री कृष्ण।